मैं सुजाता मिश्रा और मेरी नई स्टोरी का शीर्षक है ईमानदारी का बीज। एक बार एक राजा के दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जिससे हम ईमानदारी को बढ़ा सकें। उसने सोचा कि हर कोई अपने काम को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण का उपयोग करता ही है। जैसे कृषक को देखा जाए तो कृषक अपने काम को आसान करने के लिए हल और बैलों का उपयोग करता है, और किसी को कहीं जाना होता है तो बैलगाड़ियों का यूज़ करता है। तो इसी तरह से उस राजा के दिमाग में भी आया कि क्यों ना मैं अपने राज्य में कुछ ऐसे उपकरण को ले आऊँ या बनवाऊँ जिससे सबकी ईमानदारी बढ़ जाए। तो उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य एक ऐसा उपकरण लेके आए जिससे ईमानदारी बढ़ाई जा सके। तो सभी जगह सभी लोग खोजने लगे, मंत्री भी खोजने लगा, और मंत्री खोजते खोजते एक सन्यासी के पास पहुंचा। उसने सन्यासी को जाकर सारी बात बताई कि राजा एक ऐसा उपकरण चाहते हैं जिससे सभी के अंदर ईमानदारी बढ़ाई जा सके। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं कल आपके राजमहल में पहुंचूंगा और वहीं पर आपकी इस समस्या का समाधान बताऊंगा। दूसरे दिन हुई, जो सन्यासी था वो राजमहल पहुंचा और राजमहल में जाकर उसने राजा के सामने कहा कि महाराज, मैं आपके समाधान के लिए आया हूँ और मैं यह एक बीज लेकर आया हूँ जिससे ईमानदारी को बढ़ाया जा सकता है। यह बीज आप खा लीजिए और इसके बाद आप ईमानदार हो जाएंगे। राजा ने वह बीज लिया और उस बीज को महारानी को दे दिया। महारानी को कहा कि आप यह बीज खा लें क्योंकि मैं आपके लिए ईमानदारी का अपेक्षित हूँ, आप हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहें। उस महारानी ने कहा कि महाराज, मैं इसे खाऊंगी, इससे अच्छा है कि मंत्री को यह खाने के लिए दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर काम उस मंत्री को ही हमारे संभालने होते हैं। तो अगर ये मंत्री खा लेगा तो उसकी ईमानदारी हमेशा रहेगी और वो हमारे प्रति ईमानदार रहेगा। जब मंत्री को दिया गया तो मंत्री ने अपने नीचे इस सिपा सलार को दे दिया। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता सिपा सलार को है, वो खा लेगा तो वो हमेशा हमारे प्रति ईमानदार रहेगा और सैनिकों से अच्छा काम करवाएगा। सिपा सलार ने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं, अगर वो ईमानदार होंगे तो राष्ट्र की रक्षा अच्छे से होगी, और उसने वह बीज सैनिकों को दे दिया। सैनिकों ने फिर वही बहाना किया और अपने अधीनस्थ लोगों को दे दिया कि यह बीज वो खाएंगे तो इससे शांति रहेगी प्रजा के बीच। इस तरह वो बीज आगे दूसरे लोगों तक जाता रहा। किसी ने उस बीज को नहीं खाया। सभी दूसरों से ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे थे, खुद की ईमानदारी को किसी ने नहीं परखा, और इस तरह वह बीज किसी ने भी नहीं खाया। ज़्यादातर सभी करते क्या है, वो ईमानदारी को दूसरों में अपेक्षित